दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द करने की याचिका पर सुनाया फैसला। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया गया है, एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश। कुछ दिन पहले आशीष मिश्रा की जमानत हुई थी और उसके बाद ये बड़ा मसला भी रहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत कैसे हो गई। लेकिन अब आशीष मिश्रा की जो जमानत है उसको रद्द कर दिया है और एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने की भी आदेश दे दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जमानत को रद्द कर दिया है। जमानत की जो याचिका लगाई गई थी उसको याचिका को रद्द कर दिया और एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा आशीष मिश्रा को। आशीष मिश्रा पर गंभीर आरोप है। दरअसल ट्रैक्टर गाड़ी के जरिए किसानों को कुचलने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया था। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। सुमित, किस आधार पर यह याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने कि अब जमानत नहीं मिलेगी आशीष मिश्रा को? देखिए, पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से आशीष मिश्रा को जमानत दी थी उसके खिलाफ पीड़ित पक्ष का कहना था कि हाई कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना ही आशीष मिश्रा को जमानत दे दी, जो कि हाई कोर्ट का एक तरफा आदेश है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसी ग्राउंड को आधार बनाया है और आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि 10 फरवरी को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को विक्टिम का पक्ष सुनना चाहिए था और एक तरफा ये आदेश है, लिहाजा हम आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। इसके साथ ही सीजीआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने आशीष मिश्रा को यह आदेश दिया है कि वो एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करें। तो एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। सुमित, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि एक बड़ा झटका आशीष मिश्रा के लिए, क्योंकि आशीष मिश्रा की जो जमानत का मुद्दा था वो यूपी चुनाव में भी बड़ा इशू बना था, क्योंकि आखिरकार कैसे कोर्ट ने उसको ये जमानत दे दी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही झटका माना जाएगा। जी बिल्कुल, एक तगड़ा झटका है आशीष मिश्रा के लिए, क्योंकि 10 फरवरी को ही उन्हें जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिलकर उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठने लगे थे, खासकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर। और इसी को आधार बनाकर पीड़ित पक्ष की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश है वो एक तरफा है, बिना पीड़ित पक्ष को सुने बिना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। और सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा है। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ ये कहती है कि उसने आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर जमानत को कंटिन्यू करता है तो विक्टिम को प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये एक तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी जो एफिडेविट है, हलफनामा है, बयान आप कह लीजिए, वो उत्तर प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उसके ग्राउंड को आधार बनाकर आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विक्टिम पक्ष को नहीं सुना गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से में हम जमानत रद्द करते हैं। और ये भी एक बात सुप्रीम कोर्ट में उठी थी कि अगर आशीष मिश्रा इसी तरह से जमानत पर जेल से बाहर रहते हैं तो विक्टिम पक्ष है, उनके परिवार हैं, जो मृतक किसान के परिवार हैं, उनको जान का खतरा है। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई थी। ऐसे तमाम बातों को सुप्रीम कोर्ट ने आधार बनाकर आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है और कोर्ट ने आशीष मिश्रा को यह आदेश दिया है कि वो एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करे। तो एक बड़ा झटका, एक बड़ा झटका है। सुमित हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। हमारे सहयोगी सुमित ने हमें जानकारी दी। आशीष मिश्रा पर हत्या के केस आप जान लीजिए, दंगों से संबंधित धारा 147, 48 और 149 है। और लखीमपुर के खैरटिया में किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, तभी लखीमपुर में आपको बता दें कि यह घटना घटी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचलने का आरोप लगा था, उसी में वो जेल में बंद थे, लेकिन उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को जब जमानत मिली थी तो ये चुनाव
पंजाब के अंदर बड़ा इशू बना था। समाजवादी पार्टी, तमाम विरोधी दलों ने इस पर सवाल उठाए थे कि आखिरकार आशीष मिश्रा को क्यों जमानत मिल गई।